हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाटा टाइप्स का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि डाटा टाइप्स हमने जैसे पढ़ा था कि डाटा टाइप्स होता क्या है। डाटा टाइप्स असल में ये बताता है कि उसने किस टाइप की वैल्यू को उसने होल्ड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे कि पढ़ा था उसमें इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल, ये 4 डाटा टाइप्स हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट डाटा टाइप्स क्या होता है। कि इंट होता है जो इंटीजर की वैल्यू होल्ड किए रहता है, और कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को होल्ड किए रहता है, और फ्लोट जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को होल्ड किए रहता है। ठीक, और डबल डबल भी वो क्या करता है, वो भी फ्रैक्शनल ही पार्ट को क्या करता है, होल्ड किए रहता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट इसमें भी होती है। डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, डबल और फ्लोट कहलाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि मतलब ये जो है डिजिट क्या होता है, इसमें लगभग 4 से 5 डिजिट को क्या होता है, होल्ड कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है, पॉइंट्स के बाद कम से कम 14 डिजिट्स को इसने ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो देख लेते। सबसे पहले ये बता दें कि एक चीज़ और बता दें कि ये जो स्लैश बैक स्लैश और स्टार है, और यहाँ पे एक स्लैश और स्टार है ना, जो तो ये क्या कहलाता है कि मतलब कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इस तरह का हमने डबल स्लैश करके बताया था। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, और ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर इंटर करके हम इसके बाद अगर कुछ लिखेंगे तो ये कमेंट्स के बाहर आ जाएगा। ठीक, और यहीं पे अगर लिखेंगे तो ये कमेंट्स के अंदर रहेगा। लेकिन हमें जब मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने होते हैं या इंटर करने के बाद भी क्या होता है, हम ये चाहें कि कमेंट्स के अंदर ही रहे, तो ये क्या होता है कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर करके देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है कि इंट होता है। ठीक है, हम इसका करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देख लो यहाँ पे हमने लिख लिया सब, आप लोग भी लिख लिए ऐसे। सिंटैक्स बस सिंटैक्स सब सेम ही है, बस इसको इसी सेम टाइम ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, तो इंटीजर आता है, और इंटीजर का मतलब होता है पहले इसने इंटीजर यानी अंदर एक वेरिएबल होता है जिसकी ए नाम का वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कराई है 5, जो कि इंटीजर में होती है। और फिर एक आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब एक स्टार नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर एक कैरेक्टर यानी कि स्टार कैरेक्टर, ये भी एक आता है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। हम इसकी जगह चाहे तो ए लिख सकते हैं, चाहे तो स्मॉल ए लिख सकते हैं, अब उन कोई नंबर भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे स्टार लिख लेते हैं, और फिर एक पाई वेरिएबल बनाया, और इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 3.14 हमने लिख दिया। और फिर एक डबल बना कर रखा है जिसमें हमने वैल्यू दे दी है 5.112214, यानी कि ये 12 डिजिट्स है। ठीक है, हमने इस डबल में ऐसा क्यों लिखा, अभी ये 14 डिजिट्स तक लिखा जा सकता है, लेकिन हमने 12 डिजिट क्यों लिखा, अब ये ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या कर देगा, जनरेट कर लेगा 14 डिजिट तक। और इसको कैसे 14 डिजिट पूरा प्रिंट कराएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंट डी लगा लेंगे। परसेंट डी क्या डिनोट करता है, परसेंट डी डिनोट करेगा ए को, यानी कि ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करके दे देगा। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग टाइप कर लीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा। हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं, देखो अब यहाँ पे एक स्टार, ठीक है, स्टार परसेंट डी। अब यहाँ पे परसेंट डी नहीं, परसेंट सी रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर क्या करते हैं यहाँ पे डिनोट करेगा स्टार। ठीक है, स्टार क्यों है, यहाँ पे लिखा है स्टार। ठीक, और फिर इसके बाद आते हैं, ये पाई की वैल्यू लिखनी है, यानी कि वैल्यू ऑफ पाई। तो हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, और पाई की वैल्यू यहाँ पे, अब देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो हम इसको परसेंट डी की बजाय हम क्या लिखेंगे, परसेंट एफ लिखेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे आर ये कोई भी एक रेडियस की वैल्यू ले सकते हैं, रेडियस या कोई भी मान सकते हैं, किसी की भी वैल्यू हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये पूरा एक लाइन में प्रिंट होगा। अब इसको हम प्रिंट कर, देखो यहाँ पे फॉर्मेट आइडेंटिफाई, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पाई लिखना है, और यहाँ पे आर लिख देना है। ठीक, अब इसको हम प्रिंट करा देंगे, रन करा कर देखेंगे तो प्रिंट होकर आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वैल्यू ऑफ परसेंट डी
तो ठीक लगता है। देखो यहाँ पे एक एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे लगाया नहीं था, ये लगाया नहीं था, अब हमने लगा दिया इसको। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ रहा था, अब इसको ठीक कर लेते हैं। अब रन कराते हैं, अब रन करेगा, देखो प्रॉपर्ली ये रन कर गया। तो वैल्यू ऑफ यहाँ पे देखो सब की सब एक ही लाइन में आ गया। सबसे पहले हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यू बैकस्लैश n, ठीक, हम सब में बैकस्लैश n लगा लेंगे। बैकस्लैश n का मतलब होता है कि यहीं से एक नई लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक, ये लाइन को ब्रेक कर देगा और ये क्या करेगा, पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में ला देगा। फिर इसको रन कराएंगे, देखो सब कुछ अलग अलग प्रिंट होकर आया है। वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा, पाई 3.14 आएगा। यहाँ पे देखो सेम डिजिट इसने प्रिंट किया है, जितनी डिजिट इसमें है उतनी डिजिट इसमें भी है, लेकिन इसको कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे %.2f लगा देंगे। अब इस डेसिमल के बाद ये दो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी और इसमें %.14f यानी कि 14 वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, %.14f, ठीक है। अब इसको हम रन करा देते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरी 14 यानी कि 0 अब इसने यहाँ पे हमने 4 लगाया था लास्ट में था, तो इसने अपने आप यानी ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, 0 को ऐड कर लिया और यहाँ से जो भी नंबर लिखा हुआ था पहले, अब वो गार्बेज वैल्यू आई थी, यहाँ पे हमने %.2f लिख दिया, तो अब क्या हो गया 3.14 लिख दिया।